सर यहाँ पर लिखा है मसल टिश्यू के बारे में। मसल टिश्यू क्या है? मसल टिश्यू जो आपके अंदर बॉडी में कुछ मसल्स पाए जाते हैं डिफरेंट टाइप की। इनमें बोला गया कि ईच मसल इज मेड अप ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर अरेंज इन ए पैरेलल एरे, यानी कुछ सेल जो होते हैं ऐसे पैरेलल टाइप से फाइबर अरेंज है। These fiber are composed of numerous fine fibril that is called myofibril। बेटा मायो, MYO, मायो का मतलब ही होता है मसल, मायो, और फाइब्रिल मतलब फाइबरस हो गया, फाइब्रिल। तो जो मसल किसी फाइबर से बनी है, मायोफाइब्रिल। मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट, सर अगर मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो शॉर्ट हो जाएगी, एंड इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस दे देन रिलैक्स, तो लेंथ बढ़ जाएगी, रिलैक्स बढ़ती है तो मसल की लेंथ बढ़ती है, एंड रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन ए कोऑर्डिनेटेड फैशन। आगे लिखा है एक्शन, their action move the body to adjust to the change in the environment and to the maintain the position of various part of the body। आपको देखा है आप बॉडी में अभी बैठे हुए हो या फिर मूव करते हो या फिर कोई बैठ कोई भी एक्टिविटी करते हो, लाइक यू प्ले क्रिकेट, बैडमिंटन, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी, तो उन सब चीजों में आपकी बॉडी के पोस्चर को जो कंट्रोल करता है वो हमारी मसल्स होती है। इन जनरल द मसल्स प्ले एक्टिव रोल इन ऑल द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। मसल जो होती है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए। मसल आर ऑफ बेसिकली थ्री टाइप, यही हमें पढ़नी है बेटा। एक स्केलेटल मसल होती है जो आपकी पूरी हड्डियों को कवर करके बैठी है, कुछ स्मूथ मसल होते हैं जो अंदर की ओर प्रेजेंट है, और एक कार्डियक मसल के बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं सर स्केलेटल मसल के बारे में। स्केलेटल मसल टिश्यू इज क्लोजली अटैच टू द स्केलेटल बोन। सर स्केलेटल मसल है तो स्केलेटल बोन के तो चिपकी बैठी होगी, ठीक है। इन टिपिकल मसल सच एज द बाइसेप्स, बाइसेप्स मतलब क्या, जो ऐसे डोले दिखाते हैं ना अपने, तो एक साइड के जो मसल थे बाइसेप्स, इनमें बोला गया है स्ट्रिएटेड स्केलेटल मसल फाइबर आर बंडल टुगेदर इन ए पैरेलल फैशन। सर ये चीज तो हम डायग्राम से जानेंगे, ये डायग्राम देखो। सर दिस इज अ डायग्राम ऑफ स्केलेटल स्ट्रिएटेड मसल फाइबर। इसमें देखो ये मसल जो है ना बेटा, ये देखो कैसे पैरेलली अरेंज है, पहले तो दिख रही है बंडल की फॉर्म में दिख रही है बहुत सारे, ये आपको दिख एक रहा है, इसमें बेटा बहुत सारे ऐसे फाइबर हैं, ऐसे बहुत सारे फाइबरों के बंडल हैं, बहुत सारे फाइबरों के बंडल हैं। इनमें हमने सर क्या देखा इनमें सर ये जो दिख रही है ना स्ट्रीशन, ऐसी धारियां, लकीरें, जो लकीरें दिख रही हैं इनको बोलते हैं सर स्ट्रीशन। इनमें सर न्यूक्लियस भी लोकेटेड है, ये रहा सर न्यूक्लियस, ये दिख रहा न्यूक्लियस, ये रहा सर जगह जगह पे। तो स्ट्रीशन पाई जा रही है इसके अंदर, न्यूक्लियस भी पाया जा रहा है। अब हम इसकी थ्योरी पे बात करते हैं। A sheath of tough connective tissue enclose several bundle of muscle fiber। भाई बहुत सारे मसल ऐसे हैं, मसल के फाइबर हैं बेटा, इन सबों को कनेक्ट कर लिया किसी एक बंडल ने, फिर ऐसे एक बंडल बन गया, फिर ऐसे और भी एक और बंडल होगा, फिर बेटा इन सबों को भी कनेक्ट करने के लिए इन सबों को भी कनेक्ट करने के लिए कोई बड़ा बंडल पाया जाएगा। तो उस टाइप से बंडल के अंदर बंडल, फिर और बंडल, मतलब फाइबर, फाइबर के अंदर थोड़े और बड़े बंडल, फिर और बड़े बंडल, ये हम आगे पढ़ेंगे बेटा, लिखा हुआ भी है चैप्टर 20 में पढ़ोगे आप, इसको वहां डिटेल करेंगे हम अच्छे से। नाउ सेकंड मसल, स्मूथ मसल। द स्मूथ मसल फाइबर टैपरिंग एट, डायग्राम से देखें, टैपरिंग मतलब देख रहे हो, नुकीले नुकीले, इधर भी नुकीला, इधर भी नुकीला, इधर नुकीला और इधर भी नुकीला। सर इसमें लिखा है स्मूथ मसल फाइबर टैपरिंग एट बोथ हैंड, बोथ हैंड पे टैपरिंग, टैपरिंग मतलब नुकीले हैं सर, इसलिए इस टाइप की फॉर्म को बोलते हैं बेटा फ्यूजी फॉर्म, ये फ्यूजी फॉर्म वर्ड याद रखना है। एंड डू नॉट शो स्ट्रिएशन, क्या इसमें लाइनें दिख रही हैं क्या? सर जैसे इसमें दिख रही हैं, सर जैसे इसमें दिख रही हैं, क्या इसमें स्ट्रिएशन दिख रही है क्या? नहीं, इसमें सर स्ट्रिएशन absent है। नाउ
No. They bundle together in a connective tissue sheath, the wall of the internal organ. ये कहाँ पाए जाएंगे सर? हमारे ब्लड वेसल, सर हमारा स्टोमक, सर हमारे इंटेस्टाइन कंटेन दिस टाइप ऑफ मसल टिश्यू। यानी हमारे कौन कौन सी मसल पाए जाते हैं वो आप डायग्राम देख के और वैसे भी याद रखेंगे। स्मूथ मसल आर इनवॉल्वेंट्री। इनवॉल्वेंट्री, इनवॉल्यूएंटरी। सर हमने क्या चीज जानी? सर स्ट्रिएशन इसके अंदर एब्सेंट है। सर ये इनवॉलंटरी भी मसल होती है। सर इनवॉलंटरी मसल क्या होता है? सर इनवॉलंटरी का मीन ये होता है कि जो सेल आपके कंट्रोल में नहीं है। भाई आपका पेट जो गुड़ गुड़ करता है या फिर आपकी मसल जो होते हैं उनमें अगर कोई भी एक्टिविटी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, फूड को पचाने का काम करती है। क्या आप सोच रहे हो कि आज मैं खाना नहीं पचाऊंगा, कल पचा लूंगा, तो मैं अपनी मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने दूंगा? तो सर इनवॉलंटरी का मतलब होता है जो हमारी इच्छा से नहीं हो रहा हो उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी। और सर वॉलंटरी क्या होगा? जो हमारी इच्छा से होगा। जैसे आप अपने हाथ को जैसे मर्जी कॉन्ट्रैक्ट करा लो, सर ये कौन सी मसल होगी? वॉलंटरी मसल हो गई। यानी अगर मेरे से कोई बोला जाए कि स्केलेटल मसल किस टाइप की मसल है, तो मैं बोलूंगा सर ये वॉलंटरी टाइप की मसल है। और सर इसमें स्ट्रिएशन देखने को मिलता है। भाई ये दो ही तो इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हमें जानने हैं हर दोनों सबों के अंदर। ये वॉलंटरी है। आप हाथ की मसल को जब चाहो जब मर्जी कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हो। जिम जाओ, बाइसेप्स की एक्सरसाइज कराओ, ट्राइसेप्स की कराओ, बैक मसल्स की कराओ, फ्रंट मसल की कराओ, थाई की कराओ, किसी भी बॉडी की मसल को आप करा रहे हो भाई, आपके कंट्रोल में है। लेकिन सर आपकी स्टोमक की कोई भी मसल आपके कंट्रोल में थोड़ी है, वो तो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करती है। नाउ बेटा इंपॉर्टेंट चीज, they are usually not able to make a contract merely by thinking about it. We can do विद स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल से आप जैसा चाहोगे वैसे नहीं कॉन्ट्रैक्ट करा सकते कि मैं चाहता हूं मेरा पेट अब कॉन्ट्रैक्ट करे तो कर जाए। नहीं बेटा, नहीं करेगा। मेरी इंटेस्टाइन अब कॉन्ट्रैक्ट कर जाए तो कर जाएगी? नहीं करेगी। बिकॉज दे आर ए इनवॉलंटरी कंट्रोल। वो अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। सर सेम लिखा है कार्डिक मसल के बारे में। कार्डिक मसल इज ए कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। सर कोई भी क्वेश्चन पूछता है कार्डिक मसल क्या है, सर कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा। प्रेजेंट ओनली इन दी हार्ट, ये सिर्फ हार्ट में पाया जाता है और कहीं नहीं मिलेगा। Cell junction fuse the plasma membrane of cardiac muscle and make them stick together। और एक दूसरे की सेल को स्टिक टुगेदर, एक दूसरे को जोड़ लेंगे। एक वर्ड लिखा बेटा, स्टार मार्क करना, को पूछा हुआ क्वेश्चन है। द कम्युनिकेशन जंक्शन यानी इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या ऊपर वाले में किसी में पढ़ा ये वाला वर्ड? नहीं पढ़ा सर, और नहीं पढ़ा तो इंपॉर्टेंट है इसके लिए। सर की इंटरकैलेटेड डिस्क एज सम फ्यूजन पॉइंट allow the cell to contract as a unit। यानी डायग्राम में देखो, जगह जगह पे ये जो दिख रहा है ये ब्लैक ब्लैक, ये ब्लैक ब्लैक, सर ये कुछ जंक्शन पे प्रेजेंट है। जहां पर दो सेल जब फ्यूज की होंगी ना, उन सेल के एडजेसेंट जंक्शन पे पाया जाता है। इसको बोला जाता है इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क। इस इंटरकैलेटेड डिस्क की वजह से होगा क्या? अगर बेटा मैंने इस एक नंबर की मसल को कॉन्ट्रैक्शन कराया, तो बेटा ये दो नंबर की मसल इसके साथ ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ये तीन नंबर की भी करेगी, ये चार नंबर की करेगी, पांच नंबर की करेगी, छह नंबर की, सात आठ, सारी मसल एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि बहन तू पहले कॉन्ट्रैक्ट कर, मैं बाद में करूंगी आराम से। बेटा इतने में तो आदमी मर ही जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। तो आपसे पूछा जाए इंटरकलेटेड डिस्क इज फाउंड इन, सर कार्डियक मसल का कैरेक्टर। जब माइक्रोस्कोप के नीचे आप जब फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जाओगे तो आपको माइक्रोस्कोप दिया जाएगा, जब आपको हार्ट की मसल दिखाई जाएगी तो आपको बोला जाएगा बेटा पहचानो कि कौन सी मसल है। तो आप पहचानेंगे सर, हम देखेंगे उनमें इंटरकलेटेड डिस्क को पहचानने की कोशिश करेंगे, कहीं पे इंटरकलेटेड डिस्क दिख जाए। जैसे इंटरकलेटेड डिस्क ऐसे ब्लैक ब्लैक से ऐसे जैसे दिख रहे हैं ना ब्लैक ब्लैक से, तो ये दिखेंगे आपको वहां पे। इसलिए लिखा है, क्या है सर? इसमें लिखा है when some fusion point allow the cell to contract as a unit। एक सेल कॉन्ट्रैक्ट करे ना, दैट इज when one cell receive a signal। एक सेल के पास सिग्नल पहुंच गया कि तेरे को कॉन्ट्रैक्ट करना है,
तो जो पड़ोस की नेबर्स जो होती है, नेबर सेल जो होंगी आर स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, वो भी अरे भाई चलो ना हम भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तुम कर रहे हो तो। ये आपको याद रखना है। सर न्यूरल टिश्यू पढ़ा दे, बेटा इसका पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, लीव दैट। पढ़ाने को तो हर एक का ही एक चैप्टर है, पर फिलहाल न्यूरल टिश्यू हम पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। फिलहाल दिस चैप्टर इज कंप्लीट। ओके, इफ एनीवन हैव क्वेरी देन कमेंट।